हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज मिस्टर अभिजीत और आज जो है हम पोएम देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड युवक भारती इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है कोरोमंडल फिशेस। इस पोएम को लिखा गया है जिन्हें हम जानते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू जी ने। तो इस पोएम में जो है दिखाई गई है फिशरमैन की लाइफ। कोरोमंडल मतलब क्या, जो साउथ साउथ इंडिया है, वहाँ पे जो कन्याकुमारी तमिलनाडु वहाँ की जो सी शोर, जो सी लाइन है, उसे कहा जाता है कोरोमंडल। और उस कोरोमंडल फिशेस जो है, वहाँ के जो फिशरमैन है, उनकी लाइफ कैसी है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्या वो सोचते हैं सी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। दैट इज द थीम ऑफ द पोएम। सो लेट्स बिगिन विद स्टांजा नंबर 1। सो कोरोमंडल फिशेस बिगिन एज राइस ब्रदर्स राइस। सो यहाँ पे एक फिशरमैन जो है वो बाकी अपने फिशरमैन भाइयों को, मछुआरों को आवाज लगा रहे हैं कि राइस ब्रदर्स राइस, उठ जाओ जल्दी। द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। कि द वेकनिंग स्काईज मतलब जो है सूरज अभी ऊपर आने ही वाला है। इट्स टाइम ऑफ डॉन। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग। सो ये जो है अभी सुबह हो गई है। द विंड लाइज अस्लीप। सेकेंड लाइन में कहते हैं कि द विंड लाइज अस्लीप। विंड मतलब हवा। हवा जो है वो अभी सो गई है। विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन। DAWN, डॉन मीन्स द अर्ली मॉर्निंग। सो अभी हवा जो है वो सो गई है। कहाँ पे? इन द आर्म्स ऑफ द डॉन। सुबह की बाहों में जो है वो हवा सो गई है। लाइक कैसे? लाइक अ चाइल्ड दैट हैज क्राइड ऑल नाइट। कि जैसे एक छोटा बच्चा जो रात भर रोते रहता है और सुबह होते होते उसे नींद लग जाती है, वैसे ही यहाँ पे जो है हवा, रात भर हवा चल रही थी, हवा बह रही थी और सुबह होते होते हवा जो है वो रुक गई है। यहाँ पे हवा का रुकना कंपेयर किया गया है बच्चे के सोने से। सो दैट इज हाउ वो कहते हैं कि कम लेट अस गैदर आवर नेट्स। कि चलो हमें हमारे इक्विपमेंट जो है वो अभी गैदर कर लेने चाहिए, जमा करने चाहिए फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटमैरन्स फ्री। कि हमें हमारे कैटमैरन्स मतलब बोट्स जो है, जहाँ जहाँ पे वो रोइंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, जिससे वो बोट जो है हमें छोड़ देनी चाहिए। मतलब हमें अभी जाना चाहिए सी में, समंदर के अंदर। टू कैप्चर, किस लिए जाना चाहिए? टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। टू कैप्चर, कैप्चर मतलब पकड़ना। द लीपिंग वेल्थ, लीपिंग मतलब जो ऊपर नीचे होती है, जम करती है, लीपिंग वेल्थ। और समंदर में कौन सी वेल्थ है, कौन सी संपत्ति है? समंदर की संपत्ति मतलब फिश। एंड दैट्स हाउ द पोएटेस इज सेइंग टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ। वो जो है फिश जो है, उन्हें पकड़ने के लिए अभी हमें जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए? फॉर बिकॉज वी आर द किंग्स ऑफ द सी। की हम जो है, हम यहाँ पे मतलब जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, दे अज्यूम देमसेल्व्स एज द किंग ऑफ द सी। इसीलिए उन्हें अभी फिशिंग के लिए जाना चाहिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टांजा नंबर 1। यहाँ पे देखिए स्टांजा नंबर 1 में जो एक लाइन है, सेकेंड लाइन, जहाँ पे यूज किया गया है द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड। सो जब पोएट यूज करता है अ वर्ड लाइक और एज, तो उसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। तो यहाँ पे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जैसे पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, अलिट्रेशन। सो अभी हम देखते हैं आगे आगे। सो सेकंड स्टांजा में पोएट्स कहते हैं कि नो लॉन्गर डिले। यहाँ पे जो नैरेटर है, वो जो फिशरमैन है, वो अपने भाइयों से, अपने साथियों से बोल रहा है कि नो लॉन्गर डिले, कि अभी हमें और देर नहीं करनी चाहिए। लेट अस हैsten अवे, कि जल्दी जल्दी अभी हमें जाना चाहिए इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल। कहाँ पे? जहाँ पे सीगल हमें इशारा करता है। सीगल मतलब क्या होता है? एक बर्ड है सीगल, जो समुद्र के आसपास ही रहता है और वहां पे वो फिशिंग करता है। उसका मेन फूड जो होता है वो फिश होती है और वो फिश को खाता है। वो ऊपर से आता है, देखता है और फिश को कैप्चर करता है, उसका शिकार कर लेता है। तो ये फिशरमैन बोल रहे हैं कि लेट अस हैsten अवे, कि अभी हमें जल्दी जाना चाहिए। और इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स, जो डायरेक्शन हमें वो बर्ड, सीगल नाम का बर्ड जो डायरेक्शन हमें दे रहा है, अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन वी शुड डू अवर फिशिंग। इसीलिए हमें अभी जल्दी जल्दी जाना चाहिए। और आगे वो अप्रिशिएट कर रहा है, एडमायर कर रहा है एटमॉस्फियर को, उस सी को, उस नेचर को। और क्या कह रहा है एडमायरेशन में? द सी इज अवर मदर। यहाँ पे मेटाफोर यूज करके द सी इज अवर, मतलब जैसे मदर और सी को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे ये है मेटाफोर विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है, इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर। और मेटाफोर का यूज करके क्या कह रहे हैं कि ये जो सी है, ये जो समुंदर है,
जिससे उनकी रोजी-रोटी चलती है, उन्हें खाना मिलता है, उन्हें पैसे मिलते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं द सी इज़ अवर मदर। ये जो सी है ये हमारी मदर है एंड द क्लाउड इज़ अवर ब्रदर। ये जो क्लाउड है जो उन्हें एटमॉस्फेयर का मैसेज देते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब सनलाइट आने वाला है। ये जो क्लाउड को है उनका ब्रदर अज्यूम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। एंड द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल। द वेव्स जो समुद्र की लहरें हैं, जो जिस पे ट्रैवल करके वो जाते हैं फिशिंग करने के लिए, वो बोल रहे हैं फिशरमैन कि द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल। कॉमरेड्स मतलब कंपेनियंस, मतलब फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। वो बोल रहे हैं कि ये सी जो है हमारी मदर है, ये जो क्लाउड है हमारा ब्रदर है एंड ये जो सारी समुद्र की लहरें हैं ये हमारी सारी दोस्त है ना। नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं कि व्हाट दो अगर क्या हो जाता है वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन। कि जब शाम होते होते अगर क्या हो जाता है कि समुंदर में कोई तूफान आ जाए, वी टॉस, और हम उस समय उस तूफान में जो है वो घिर जाए। वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स। कि जहाँ पे जो समुंदर सी गॉड है, जो समुंदर की देवता है, जो भगवान है, वो अगर कोई स्ट्रॉम लाते हैं, वहां पे अगर कोई तूफान आ जाता है समुंदर में, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन में बोला गया है कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ही वो होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर। कि वो जो अलमाइटी है, यहाँ पे ही मतलब अलमाइटी, ही वो होल्ड्स द स्टॉर्म। कि जो तूफान को पकड़ के रखता है, जो क्रिएटर है, अलमाइटी है, गॉड है, भगवान है, विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट अवर लाइव्स। की जैसे एक माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाती है बचाने के लिए अगर कुछ भी उसे हो जाए, वैसे ही ये जो अलमाइटी है, ये जो भगवान है, ये जो सी गॉड है, वो हमें वैसे ही बचा लेगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। और इसीलिए अर्लियर जो है उस फिशरमैन ने क्या कहा है कि द सी इज अवर मदर। और क्यों कहा है? इसीलिए कि वो कहना चाहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, वैसे ही ये सी गॉड जो है हमें अपने सीने से लगा के बचा लेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टांजा नंबर 2। अभी देखिए आगे थर्ड और लास्ट स्टांजा में जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है कि जहाँ वो रहते हैं, जो शीशर है, जहाँ उनका घर है, वहां का डिस्क्रिप्शन वो कैसा है। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड। उन्हें याद आ रही है वहां की, कहाँ की, जहाँ वो रहते हैं। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड। बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज है वहां पे। उसका जो शेड है, उसका जो सेंट है, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा है। एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव। जहाँ वो रहते हैं वहां पे कोकोनट के ट्रीज, उनके साथ साथ मैंगोस के भी बहुत सारे ट्रीज है। उनकी जो सेंट है उन्हें वो एहसास दिला रहे हैं, उन्हें वो याद आ रही है। एंड द सेंट ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द मैंगो ग्रोव इज वेरी स्वीट। वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी सी वो याद उन्हें आ रही है। एंड स्वीट आर द सैंड्स। वो जो मिट्टी है सी शोर की, वो और भी प्यारी है। एट द फुल ओवर द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस बिलो। कि जब फुल मून होता है, जब वो चांद की रोशनी जो है उस मिट्टी पे आती है, वो मिट्टी चमकने लगती है। एंड द साउंड ऑफ द वॉइसेस बिलो। और जो समुंदर के लहरों की आवाज आती है रात भर, वो आवाज जो है वो बहुत ही प्यारी लगती है। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स, लेकिन इससे भी और प्यारी, इससे भी और मीठी क्या चीज है? स्वीटर ओ ब्रदर्स, द किस ऑफ द स्प्रे। वो जो समुंदर का पानी है, जो धीरे धीरे वो फॉन्टेन जैसा, जो एक स्प्रिंकल जैसा उड़ते रहता है, वो जो किस ऑफ द स्प्रे है, वो और भी प्यारा है। एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स भी, वो जो फोम है, जो सी वेव्स का जो फोम होता है, जो झाग होता है, उसका जो डांस, मतलब समुंदर की लहरें जो है, जो ऊपर नीचे करती है, जो बहती रहती है, उनका जो डांस है वो और भी ज्यादा ग्ली, मतलब खुशी देने वाला, डिलाइट करने वाला, बहुत ही प्यारा है। ऐसे उन्हें अपने जहाँ वो रहते हैं वहां की याद आ रही है। और वो कहते हैं कि रो ब्रदर्स रो, कि चलिए जल्दी जल्दी अपना चप्पू जो है वो चलाइए, रो ब्रदर्स रो, अपनी नाव घुमाइए। क्यों? टू द एज ऑफ द वर्ज। कहाँ घुमाइए? कहाँ जाना है हमें? टू द एज ऑफ द वर्ज। एज ऑफ द वर्ज मीन्स हॉरिजॉन, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आसमान ने जो है वो किसी माउंटेन को या समुंदर के पानी को जो है वो छू लिया है, वैसा जहाँ पे लगता है हॉरिजॉन। आपको ऑफ कोर्स मीनिंग पता होगा हॉरिजॉन का। रो ब्रदर्स रो, कि जल्दी जल्दी चलो, हमें कहाँ जाना है? टू द एज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि जो है हॉरिजॉन है। वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी। जहाँ अभी हमें ऐसा लगता है कि लो स्काई मेट्स विद द सी, कि वो आसमान ने जो है उस समुंदर के पानी को, सी के पानी को जो है वो छू लिया है, वहां तक हमें जाना है। So this is how
इन दिस पोएम जिसका नाम है कोरोमंडल फिशर्स। सरोजिनी नायडू जी ने बड़े ही अच्छे वर्ड्स में, वेरी नाइसली शी हैज एक्सप्लेन्ड द मेंटालिटी ऑफ द फिशरमैन। हाउ डू दे admire the entire nature, how do they admire their nature, their surrounding, their living। वो अपने काम से कितना प्यार करते हैं, जहाँ वो रहते हैं उस जगह की उन्हें कैसे याद आती है और वो कैसे उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सरोजिनी नायडू जी ने इस पोएम में बखूबी हमें एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आ गई होगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please press the bell icon for more updates. Thank you. Have a great day ahead.